दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रभगत संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जो व्यक्ति अपने आप को तपा करके राष्ट्र की सेवा में निरंतर वो लगे रहते हैं कि हमारा देश ये विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारे देश के लोग आगे बढ़े, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जैसे दीपक अपने आप को जला करके दूसरे को प्रकाश देता है, उसके अंधकार को समाप्त करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस भूमिका में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को दीपक की लौ की तरह जला करके देश के लोगों को प्रकाश देने का काम करता है। एक ऐसा राष्ट्रभक्त राष्ट्रीय संगठन, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला और बिना किसी लाग लपेट के काम करने वाला। मैं उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं ऐसे पवित्र संगठन को प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। सर, कुछ ऐसी योजनाएं जो खास तौर से हरियाणा के लिए शुरू करने वाले हों या फिर भविष्य में 2-4-6 महीने में ऐसा कोई प्रोग्राम भी वो भी साफ तो बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या हरियाणा को लेकर कुछ विषय साथ भी अभी कोई बात आ रही है? नहीं, कई विषयों के ऊपर मैंने कहा है, आगामी कार्यक्रमों पे भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया है। मैंने कहा है कि लंबी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश वासियों को विजयदशमी महापर्व और शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं दी हैं। आज एक बड़े निर्णय भी कई ट्यूबवेल वगैरह को लेकर खेतों में किसानों को लेकर और केंद्र का दान फसलों की कुछ पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जो भारी वर्षा हुई है, कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। ऐसे लगभग 2,500 परिवारों को मैंने आज सुबह ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। और मैंने आज ये भी कहा है कि हमारे किसानों ने जिनकी फसल का खराबा हुआ है उन किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही वो मुआवजा भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो किसानों को जो प्रभावित किसान हैं बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण,
जिनकी 50% से ज़्यादा फसल का खराबा हुआ है, ऐसे किसानों के बिजली के बिल उस समय के लिए स्थगित करने की बात मैंने कही है। उसी कड़ी में जिन्होंने फसली ऋण लिया है, उस फसली ऋण की किस्त भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और क्योंकि विपक्ष दुष्प्रचार करता रहता है, यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, मैंने ये भी बताया कि सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर से फसल को खरीदती थी, परंतु हरियाणा प्रदेश के हमारे किसानों की मांग पर हमने उसको 22 सितंबर से खरीदना शुरू किया है। लगभग 5000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो मंडी में आया है। 5000 मीट्रिक टन अब तक मंडी में आया है पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 3500 मीट्रिक टन हमने खरीद लिया है। और किसानों के खाते में भी, जिनका जे फार्म कट गया था, लगभग 107 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में भी पहुंचाया है। ये सरकार किसान हित के अंदर मजबूत फैसले लेकर के किसानों के साथ खड़ी है, प्राकृतिक आपदा में भी। और वैसे बाजरे की भी परचेज 23 तारीख से शुरू हो गई थी, उसका भी जिक्र हमने किया है। जो मार्केट के अंदर बाजरा किसान का बिक रहा है, लगभग 2700-2750 रुपये MSP, उस MSP का भावांतर देने का काम सरकार कर रही है। सवाल पुलिस को लेकर है सर। पुलिस का जो तरीका है, अब जो पुलिस कर रही है, वो अपराधियों में कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे ले जाएगा, उनको धकेलेगा। क्योंकि जो जिस तरह से इनकाउंटर्स पहले हुआ नहीं करते थे, लेकिन जब अपराध बढ़ा, ऑपरेशन लंगड़ा की तर्ज पे कई जगह पुलिस का मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने फिर जिस तरह की कार्रवाई बनती है, मुठभेड़ में उस तरह की कार्रवाई की और गोली भी पैरों में लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा की तर्ज पे कई केस सॉल्व हुए। नहीं, हमारे पुलिसकर्मी पहले भी, ऐसा नहीं है कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, हमारे पुलिस के कर्मचारी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती से काम कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, अगर कोई गलत काम करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। फ्री हैंड का असर नजर आ रहा है, जो फ्री हैंड दिया गया उसका असर नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेवारी है और उसको लेकर के हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। हाँ, आदरणीय अमित शाह जी 3 तारीख को कोऑपरेटिव विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में है, उसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में 3 क्रिमिनल लॉज पूर्ण रूप से लागू करे। उसकी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आदरणीय अमित शाह जी रहेंगे। हम जोरदार स्वागत करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं और वो बात भी करेंगे। हमारे ओबीसी कार्ड खेल दिया है कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि ओबीसी चेहरा हमारे पास भी है, हम अहिलवाल से दक्षिण हरियाणा से लेके आए हैं। राम नरेंद्र को उन्होंने ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया है और नया कॉम्बिनेशन निकाला है अपने संगठन बनाने में कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस के पास पहले भी ये चेहरे थे, इनको कौन नहीं जानता। ये प्रचलित चेहरे हैं जो हुड्डा के कैबिनेट के साथी रहे हैं।
कौन नहीं जानता इनको? सब जानते हैं, इनको सब जानते हैं। परंतु प्रचलित तो आप अगर उनके कार्यकाल का समय निकाल करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन प्रचलित था कौन नहीं था। कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस की नीयत गलत है, कांग्रेस के पास नेतृत्व की भी कमी है, अभाव है। और जब कांग्रेस पे ये सारे के सारे मुद्दे, ये छोटा समय नहीं कांग्रेस को मिला, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, कांग्रेस को देश के लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर आजादी के बाद शासन करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का देश के लोगों ने लगातार कंटिन्यूटी में मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को। परंतु घर की व्यवस्था तो परिवर्तन कर ली, देश की नहीं कर पाए। देश के लोग तो त्राही त्राही कर रहे थे, अब लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। आपकी नीति गलत, आपकी नीयत गलत, आपका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। मोदी जैसा नेतृत्व मजबूत भारतीय जनता पार्टी इस देश के पास है, जो दुनिया के अंदर बहुत थोड़े समय के अंदर, मात्र 11 वर्षों में, जिसने भारत को दुनिया में चमकाने का काम किया है। जो कांग्रेस के समय में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, 11वें 12वें स्थान के ऊपर हिचकोले खा रही थी, ध्यान नहीं था। मोदी जी ने आकर के देश को चौथे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये मोदी जी का नेतृत्व है, उसी नेतृत्व के कारण ये भारत चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। और हम भी अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत, सब देशी को अपनाएं। इसी से रास्ता, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेगा, इस रास्ते से बनेगा। हम सब की जिम्मेवारी है। कैबिनेट विस्तार की चर्चा ऐसे शुरू हो जाती है जब सीएम साहब मिले पीएम साहब से, तो उसके बाद अमूमन उत्तर प्रदेश की चर्चा हो जाती है। तो फेरबदल की बारे में बातचीत हुई है? भाई ये अफवाह मत फैलाया करो आप। थैंक यू। एमएसपी के अब राहत दी है केंद्र सरकार ने देश भर के तमाम राज्यों के किसानों को लेकर। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय मोदी जी पिछले 11 वर्षों से लगातार किसानों की फसल का एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या अफवाह दे दी थी, आपको तो मालूम है। कहा मोदी जी तो एमएसपी बंद कर रहे हैं, कहा अफवाह दे दी। अरे भाई हम ये तो देख लो, हम कर क्या रहे हैं। इस प्रकार की अफवाह डालना, इस प्रकार का झूठ बोलना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। परंतु कांग्रेस क्या करे, अगर झूठ भी ना बोल ले तो कैसे उसकी हाजिरी लगेगी? नहीं लगेगी हाजिरी कांग्रेस की। और तो झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके, लोगों में अफवाह फैला करके, लोगों को डरा करके कांग्रेस अब वोट लेना चाहती है। परंतु अब देश समझ रहा है, देश के लोग समझ रहे हैं। आपके सामने एनडी गठबंधन के लोग जितने भी हैं, एक भी स्वच्छ नहीं है, सभी के अंदर दाग है। बंडे पड़े कतई कतई बंडे पड़े हैं। ये तो लोग बोलते नहीं बेचारे, लोग तो कहीं जा, और तो जान का लोग इनकी तरफ भी भाई पता है हमनू, जब वोट का टाइम आवा फिर लोगों के ध्यान आ जा सारी बात। बंडे पड़े कतई इंडी गठबंधन के नेता, कतई जमी हालत खराब। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भगत संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
जो व्यक्ति अपने आप को तपा करके राष्ट्र की सेवा में निरंतर वो लगे रहते हैं कि हमारा देश ये विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारे देश के लोग आगे बढ़े। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जैसे दीपक अपने आप को जला करके दूसरे को प्रकाश देता है, उसके अंधकार को समाप्त करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस भूमिका में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को दीपक की लौ की तरह जला करके देश के लोगों को प्रकाश देने का काम करता है। एक ऐसा राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय संगठन, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला और बिना किसी लाग लपेट के काम करने वाला। मैं उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं ऐसे पवित्र संगठन को प्रणाम करता हूँ। हाँ, मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को, कल विजयदशमी का महापर्व है, अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश वासियों को विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन पर्वों से हम सब में आपसी प्रेम भाव भाईचारा बढ़ता है, मिलकर के हम मनाएं। मैं सभी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, विकास की ऊंचाइयों को छुएं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सशक्त राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, ये दुनिया का उभरता हुआ राष्ट्र